किसान भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ और ये सठैडी का जंगल है। यहाँ देखिए आप, गन्ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। फैक्ट्री अक्टूबर के लास्ट में चलेगी, लेकिन दशहरे पर कोल्लू चल जाएंगे तो वहाँ के लिए गन्ना तैयार हो चुका है। 38 वैरायटी है अब तो पूरे क्षेत्र में भाइयों। ये खतौली बाईपास से मैं जा रहा हूँ साइड में को। भाइयों मुझे लछेड़ा जाना है, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार गुजर गए थे, उनकी तेरी है आज। मैं और तुम्हारी ताई जी मेरे साथ हैं, ये बैठी है मेरे साथ, दोनों ही जा रहे हैं। भाइयों ये देखिए गन्ना, कितना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है। किसानों ने मेहनत की, हर किसान मेहनत करता है। कोई बिरला होगा या मजबूरी होगी जो बेचारा नहीं कर पाता, कुछ कारण भी हो जाते हैं, कुछ समय नहीं मिलता किसी किसान को, लेकिन ज़्यादातर 90% क्या 95% किसान मेहनत करता है। उसे पता है कि मेरी फसल अगर अब का मैंने मेहनत नहीं की तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि रेट तो किसान को ज़्यादा नहीं मिलता। 3-3.25 रुपये किलो का रेट है भाइयों। तो 3-3.25 रुपये के रेट में कोई भी चीज़ नहीं बिक रही बाज़ार में। मजबूरी है किसान का। रेट कुंटल पे बढ़ता है 10 रुपये या 5 रुपये, नहीं भी बढ़ता। बाकी चीज़ों का किलो पे और ग्राम पे बढ़ता रहता है। यही मजबूरी है किसान की। जिस दिन किसान का रेट भी किलो पे बढ़ने लगेगा उस दिन किसान खुशहाल हो जाएगा। ये तो शुक्र मानिए किसान का कुंटल पे बढ़ रहा है। अगर टनों पे बढ़े करता तो जयराम जी की। भाइयों जब से हाईवे बना है, तैयार हुआ है, बहुत ट्रैफिक को राहत मिली है। दोस्तों ये नंगली गांव है, नंगली, साधुओं की नंगली नहीं, खतौली वाली नंगली। इस गांव वालों का तो मज़ा आ गया। पहले खतौली से जाते थे, नहर की पटरी, बहुत डरावना रास्ता था, और वो तो बिल्कुल हाईवे को आओ और खटते से अपने घर पहुंचो। और हाईवे निकलने से ज़मीन के रेट भी बहुत अच्छे बढ़ गए। बस चलो आगे को, इन्होंने और भी मंदी का रखी। सीवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा। हमारे यहाँ बुग्गी झोटा चलते हैं आज भी चारा लाने के लिए। कुछ क्षेत्र में गाड़ी और झोटे 2 चलते हैं। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हिसाब है। भाइयों गन्ना देखिए बहुत अच्छा खड़ा है। ये 80 कुंटल प्रति बीघा से ऊपर जाएगा। आगे ऊपर वाला मालिक है। बहुत सुथरा गन्ना खड़ा। दोस्तों यहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है। ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है। बोहड़ की ज़मीन नहीं है, यहाँ डांकरी ज़मीन है। सड़क के दोनों तरफ बहुत बढ़िया हिसाब है। ये देखिए भाइयों कितना अच्छा गन्ना खड़ा है, लगा खड़ा है बिल्कुल, चारों चूड़ बराबर। इसका मतलब है चारों तरफ एक सा साइज है। कुछ भाई हमारी भाषा नहीं समझ पाते क्योंकि गांव की भाषा है। ये देखिए तकड़ा गन्ना।
बीकानेर वाला ढाबा आ गया भाई वाह। इधर साइड में खतौली है। अब खतौली और इस बाईपास का मिलन होगा। इसके बाद हम पहुंचेंगे मंसूरपुर। ये देखिए ये मेड़ लगी खड़ी है गन्ने की, बहुत ज़बरदस्त ईख है। अलकनंदा भाइयों, ये सामने मंसूरपुर मिल चमक रहा है। और एक बहुत बड़ा होटल है इधर। मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा होटल है। इसकी बिल्डिंग देखिए आप बिल्डिंग देखिए। मैं सामने देखता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा चौराहा है। कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाता रहूँ। भाइयों, ये मंसूरपुर आ गया। राइट साइड में शुगर फैक्ट्री है, इधर ही गांव है, यहाँ की मार्केट है। अच्छा, घासीपुरा आता है भाइयों, ये है घासीपुरा। यहाँ का मेला भरता है। वो नहीं होते गांव के मेले 1 रुपए की माला, उस तरह का है, लेकिन पुराना है, बहुत दिन से बरता रहा है। ये यहाँ के चौधरियों की हवेली है भाइयों, बहुत ज़बरदस्त पार्टी है घासीपुरे की। देवी का मेला है भाइयों, यहाँ एक पुराना मंदिर है, शिव मंदिर। थोड़ा लेट हो गया मैं कैमरा ऑन करने में। ये घासीपुरे में, ये यहाँ धरती पट गई थी ऐसा सुनने में आया। तो जब खुदाई की तो नीचे कोई 20 फुट नीचे शिव जी की मूर्ति निकली। वास्तव में है घासीपुरे में, आप आके किसी से पूछिए, सड़क के किनारे। भाइयों, जड़ोदा अड्डा आने वाला है। यहाँ से हम बाएं तरफ घूम जाएंगे क्योंकि हमें जड़ोदे गांव में को निकल के लछड़ा जाना है। नदी भी पार करेंगे, पुल बना हुआ है। भाइयों, जड़ोदे के यहाँ कोई 2200 बीघे का फार्म है सारा ग्रुप का। देखिए खाली पड़ी है, घास ही घास है। बताइए, किसानों पे तो 60 बीघे से ऊपर सेलिंग, और ग्रुप के पास कई हजार बीघे ज़मीन। ये देखिए आप, कहने को ट्रस्ट के नाम है लेकिन है तो सब ये मालिक यही। किसान बेचारा अपने नाम करवाता है, इसे पता ही नहीं एनजीओ ट्रस्ट क्या चीज़ हो, इसलिए किसान दुखी है। भाइयों, ये जड़ोदा अड्डा आ गया। यहाँ राइट साइड पे स्टेशन जाते हैं, नरे के स्टेशन पे, और यहाँ मैं बाईं तरफ गाड़ी घुमाऊंगा। भाइयों, ये जड़ोदे का रास्ता है, फुट्टा पड़ा, अब सड़क आई है। ये पहचान है, इधर भट्टा है, बंद पड़ा है, लेकिन ना चल रहा है भाई, फैक्ट्री है कोई। ये देखिए, कभी हम यहाँ सन 75 में आया करते थे, जंगल ही जंगल था। अब देखिए फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। कितनी रमन्नक आ गई यहाँ जड़ोदे में।
सड़क से लेकर गांव तक मकान ही मकान, फैक्ट्री लग गई है भाइयों। ये अब हम जड़ौदा गांव में एंट्री कर गए हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है। आयशर आ रहा है पूरी तेज कमानी वाला भाइयों। ये है जड़ौदा और लछेड़े का जंगल। वैसे तो जड़ौदे का ही है नदी तक। ये देखिए, ये सड़क अब नहीं बन रही है, लेकिन ये पता नहीं क्या माल के रहे हैं जो हर साल टूट जा, बन कर नहीं बनेगी, फिर खड्डर इसमें। तो भाइयों माल नहीं लगाते भाइयों। जो रेलवे लाइन हमारे मेरठ, हमारे गांव सुरानी, नया गांव के जंगल को रेलवे लाइन आ रही है, वो यहाँ आकर निकली है। ये देखिए, जड़ौदा और लछेड़ा के बीच में। काम प्रगति पर है, धीरे धीरे बहुत तगड़ा काम चल रहा है। बरसात आ गई इसलिए थोड़ा रुक गया भाइयों। जड़ौदे से 2 किलोमीटर आगे लछेड़े की नदी आती है। पहले हम नीचे को जाया करे थे, पजामा काट के कंधे पे रखे थे जब नदी में गुली करना पड़ा था। बड़ा मजा आवा था, ठंडा ठंडा पानी। और भाइयों अब पुल बन गया, ये सड़क पट के दोबारा बन रही है। ये नदी का पुल बन चुका है। उस बार हम वो थी नाव लगी, उसमें बैठ कर निकलते थे, बड़ा मज़ा आता था, जैसे नदिया के पार जा रहे हों फिल्म में। ये पुल है, ये नदी है, और ये काफ़ी लंबा पुल है भाइयों। ये देखिए, अब आ गए लछेड़ा गांव है, इन पिड्डों से आ गए। गांव तो नहीं है, उबड़ खाबड़ सब पर यो है भाई। जाना तो पड़ता ही है रिश्तेदारी में, लेकिन अब तक खैर सड़कें बन गई। समय तो वो देखिए जब कुछ भी नहीं था, यहाँ डुबकी लगानी पड़ती थी भाइयों। गांव लछेड़े में एंट्री हो गई है। मुझे जाना है विनोद कुमार सनोप अमर सिंह, और वे दोनों नहीं रहे अब जा। विनोद का लड़का है कौशल खाटियान, वैसे यूट्यूबर है, के फार्मिंग के नाम से चैनल बनाया है कौशल ने। अभी नया चैनल है, और आपको मौका लगे तो के फार्मिंग के नाम से ज़रूर देखना। नमस्कार भाइयों।